हाय दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शमशाद यूटीएस। एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है अपने भारत में, जो कि एक स्टेट है जिसमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ट्रेन हादसा। अब वो ट्रेन हादसा में कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसका गलती था, चलिए कुछ उसमें टिप्पणी करते हैं, टिप्पणी डालता हूँ मैं। चलिए कुछ समझते हैं कि उसमें हादसा क्यों हुआ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में क्या हुआ कि एक मालगाड़ी पहले से स्टेशन के पास खड़ी थी, स्टेशन बाजू में ही था। वो स्टेशन के पास में एक मालगाड़ी खड़ी थी और पीछे से पैसेंजर ट्रेन आई और उसके ऊपर चढ़ गई। अब ये गलती किसका होना चाहिए? वहाँ पे स्टेशन पे जो स्टेशन मास्टर होता है, बाकी का वहाँ पे एम्प्लॉई होता है, उन लोगों को तो ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे मालगाड़ी ऑलरेडी खड़ी है, तो वो जो ट्रेन आ रही है पैसेंजर ट्रेन, उसको रास्ता दिया जाए। गलती किससे हुआ? ड्राइवर से हुआ, स्टेशन मास्टर से हुआ। ज़्यादातर देखा जाए तो इसमें स्टेशन मास्टर का ही गलती है और इसमें सरकार का बहुत बड़ी हाथ है ट्रेन हादसे में। क्योंकि अपने भारत में 2024 से लेकर 25 तक 4-5 ट्रेन हादसा देखने को मिला, बिहार में मिला। तो चलिए छत्तीसगढ़ के ट्रेन हादसे के बारे में कुछ जानते हैं। अभी भी रेस्क्यू चालू है, जिसमें 4 से या 5 मौत का उसमें सामने आया है कि यहाँ पे 4 आईजी साहब ने 2 बताया और संजय अग्रवाल जो कि कलेक्टर हैं वहाँ के, वो 4 बताए। अब इसमें ये रेलवे डिपार्टमेंट के जितना भी लोग हैं, ये लोग कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि अपना ही भारत में इतना ट्रेन हादसा हो रहा है, इतना प्लेन हादसा हो रहा है कि मतलब सोच नहीं सकते। क्योंकि यहीं पे आप चाइना चले जाओ, जापान चले जाओ, इतना अच्छा सुधर गया है वहाँ पे, इतना अच्छा तरीके से सब चीज़ होता है कि वहाँ पे हादसा होने का ये नहीं है। अब क्या है कि इसमें 4 का आंकड़ा, 40 मरा, 50 मर गया, कहीं 60 मर गया, तो आंकड़े के हिसाब से इसमें गिनती होती है। तो चलिए आंकड़े के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि आंकड़ा के मतलब क्या होता है, सरकार किस एंगल से पब्लिक की मौत के बारे में और गरीबों की मौत होती है ना, तो सरकार किस नज़रिए से देखती है, वो बाद में बात करेंगे। आरटीआई के जरिए रेलवे की ओर से दी गई कुछ जानकारियाँ हैं, मैं जो आप लोगों के पास बता रहा हूँ, जिसमें 7 जुलाई से 2021 तक और 17 जून से 2024 के बीच में देश में कम से कम 131 ट्रेन दुर्घटना हुई है। अब जान सकते हैं 3 साल के अंदर में 131 दुर्घटना हुई। 92 ट्रेन डिरेलमेंट की घटना हुआ। इसमें 64 पैसेंजर ट्रेन और 28 मालगाड़ी शामिल है। कहेंगे 2025 के ही घटना है, जिसमें अहमदाबाद, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें प्लेन क्रैश इतना भयानक हुआ था कि आप सोच नहीं सकते। जिसमें पायलट भी एक्सपीरियंस बंदा था और उसका एक और पायलट होता है, 2 पायलट होता है, वो भी एक्सपीरियंस से बंदा था और कितना हज़ारों घंटे का उन लोगों को चलाने का एक्सपीरियंस था, फिर भी प्लेन दुर्घटना हुई। और उसका प्लेन दुर्घटना का किसके ऊपर जिम्मेवारी आया? वो प्लेन क्रैश में सीएम रूपानी, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम रूपानी उसमें सवार थे। तो 42 यात्री उसमें जान गंवा दिए, जिसमें से 242 यात्री में से एक यात्री बचा। वो कैसे कैसे बच गया, वो खुदा और अल्लाह और भगवान के ऊपर ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि प्लेन हादसे में अधिकतर लोग बचता नहीं है। कोई भी प्लेन हादसे में अधिकतर आदमी नहीं बचता, लेकिन अब भगवान की मर्जी थी और अल्लाह की मर्जी थी कि वो एक बंदा बचा, और वो बंदा बचा आज शरीर से, हाथ से, पैर से, हर चीज़ से अच्छी, वो ठीक ठाक है। जिसमें विजय रूपानी के पूर्व मुख्यमंत्री थे। अब क्या हुआ कि एक सब सरकार की चाल थी। अब ये सरकार की चाल थी कि किसकी चाल थी? और ये क्या हुआ कि ब्लैक बॉक्स एक छत पे था, जो कि ब्लैक बॉक्स मिला, और ब्लैक बॉक्स मिला तो इतना हल्ला हो रहा था, इतना बवाल हुआ था को पकड़ लेंगे और दोषी को पकड़ के उसको सजा देंगे। लेकिन ब्लैक बॉक्स भी मिला, और ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद ना दोषी मिला और ना वो ब्लैक बॉक्स में क्या था क्या नहीं था, वो अभी तक पब्लिक के सामने नहीं किया गया। और उसमें जिम्मेदार किसको ठहराया गया?
बेचारे वो दोनों पायलट को जिम्मेदार ठहराया गया। आप ही लोग बताइए कि जो इतना एक्सपीरियंस घंटे का चलाने वाला 1000-1500 एक्सपीरियंस है उन लोगों को चलाने के लिए, और उस बंदे को और वो दोनों पायलट पे दोषी कर दिया। ब्लैक बॉक्स के वजह से कुछ नहीं मालूम हुआ, उसको भी जनता भूल चुकी है। जो कि वो 242 यात्री प्लेन क्रैश में अहमदाबाद में जो मरे थे वो भी यात्री भूल चुकी है। कुछ दिन में छत्तीसगढ़ में जो हुआ है अभी ट्रेन हादसा बिलासपुर में, ये भी 2 से 3 दिन में पब्लिक भूल जाती है। पब्लिक को भूलने की बीमारी बहुत जल्दी है, क्योंकि पब्लिक बस सरकार जिधर घुमाती है पब्लिक उधर ही घूम जाता है। क्योंकि पब्लिक को ये याद नहीं रहता है कि हम लोग टैक्स का पैसा दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, तो देश में अच्छा से अच्छा व्यवस्था हो और अच्छे से अच्छे यहाँ पे सुविधा हो। लेकिन सुविधा सरकार देना नहीं चाहती, खाली वोट के लेकर और कमाने के चक्कर में सरकार पड़ी रहती है। तो हम आंकड़े के बारे में बता रहे थे कि 242 आंकड़ा तो जो प्लेन में हुआ था वो आंकड़े में ही सीमित रह गया। और ट्रेन का जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जो अभी दुर्घटना हुआ बहुत खतरनाक, जो कि स्टेशन के बाजू में था, वहाँ पे पैसेंजर ट्रेन आकर मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। यार सोचने वाली बात है ये कैसे। तो यही है कि सरकार इसको आंकड़े के नज़रिए से देखती है, लेकिन ये नहीं देखती कि इसमें किसका लड़का है, किसका भाई है, किसका बहन है और किसका बेटा है, कि ये जो आज जान गंवा दिया किसके वजह से जान गंवा दिया। सरकार के वजह से जान गंवा दिया। ना सरकार का व्यवस्था सही है, ना सरकार की रेलवे डिपार्टमेंट या कोई भी सरकारी कर्मचारी ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है। तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार इसके लिए नहीं करेगी, क्योंकि अगर सख्त से सख्त कार्रवाई कर देगी तो सरकार का इनकम आना बंद हो जाएगा। तो चलिए इसी पे हम अपना वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम आपको नया से नया अपडेट आपके पास पहुंचाते रहेंगे।